गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और आज हम करेंगे बचे हुए 20 क्वेश्चंस। मतलब 100 क्वेश्चन विल बी completed टुडे। Congratulations if you have watched this high, and 100 question are more than enough for the for clearing NDA and CDS because इस से 20 सवाल आते हैं and most of them from cell and we have revised it very peculiarly एंड जिंजरली मेटिकुलसली। ओके, सो ये 3 वर्ड हैं, आप याद रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस जर्नी एंड इट्स 81। ओके, which among the following statement is are correct? Apical meristematic present at growing tip of stem root increase the length of the stem and roots, girth of the stem root in both 1 and 2। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लीज डू वॉच द वीडियोस। Which among the following pair is are correct? Phloem transport food, correct. Sclerenchyma make the plant hard and stiff. Xylem transport water and mineral। 1, 2 and 3। Okay, ये था हमारा 82 वाला। अच्छा, इनको गिनते नहीं, छोड़ो, आप तो 100 तक ही पहुंचना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोलेम इज करेक्ट? फोलेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फोलेम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। इस पर डाउट है। फोलेम इज अ सिंपल टिश्यू। नहीं, ये फोलेम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स रे बाबा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, फोलेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। सपोर्ट कौन देता है भैया? कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या हो गया? सिंपल टिश्यू हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोलेम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट में आ गया मचूर। मचूर स्क्लेरेनकाइमा, मैच्योर नहीं, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स एंड आर लिविंग। नहीं। सेल वॉल एंड आर लिविंग। नहीं। सबर्ज्ड वॉल एंड आर डेड। नहीं। लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड, ये सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो डेड है। Which one of the following tissue is known as basic packing tissue and found in xylem and phloem? Which one of the following tissue is known as basic packing tissue? पैरेंकाइमा बात खत्म, ये करता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा डेड, डेड होता है ना। लिग्निफाइड वॉल, प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट, outer environment vessels। कट्टा। ठीक है, similarly in aquatic plants large air sacs give them buoyancy effect। these sacs are surrounded by which one of the following? अब भैया, इसका मैंने बताया था कि एरेनकाइमा होता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो महाशय, एरेनकाइमा पेरेनकाइमा का ही एक स्वरूप है, एक दूसरा हिस्सा है, जिसमें पेरेनकाइमा में फूड स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, उसकी जगह पे एयर स्टोर होती है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा सपोर्ट करता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। विच अमंग द फॉलोइंग आई एम सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है। विच अमंग द फॉलोइंग आर सिंपल टिश्यू? पेरेनकोलम स्क्लेरम। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, सी आंसर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिस हो गया, पर अगर आप इसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स, है ना। ये दूसरा यहाँ से शुरू हो गया। स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड कार्डियक आर 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया। एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन आर कनेक्टिव टिश्यू। 1 to 3 यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब आप, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, पहला सही। स्टार्टेड एंड स्टार्टेड कार्डियक आर 3 टाइप ऑफ मसल्स, दूसरा सही। एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड बोन आर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा गलत। ठीक है, ब्लड होता है उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 and 2, जो कि कौन सा हो गया? ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
अब इनमें से कौन सा सही है? ज़्यादातर आप यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड ईच अदर बाय लिगामेंट एंड टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। Which among the following is incorrect about ligament? Ligament. The tissue is very elastic. It has been concentric stent. Ligament contain very little matrix. It has limited flexibility. तो ligament क्या है भैया? It has considerable strength और नहीं, इसमें कौन कौन से सही है, ठीक है। This tissue is very elastic. This ligament contain very little matrix. It has limited flexibility, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है? बोन मैट्रिक्स इज रिच इन bone matrix rich in calcium and phosphorus, calcium and phosphorus, ठीक है। कैल्शियम एंड फोस्फोरस, इसका आंसर ये है, ठीक है। Which among the following help in repair of tissue and fill up space inside the organs? इसका आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैट स्टोर हो जाता है जहां पर जगह रहती है, ठीक है। Which among the following pair is are correct? Simple squamous epithelium cell कहाँ कहाँ होते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल, इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, कॉलुमिनर इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, क्यूबोइडल एपिथेलियम इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होते हैं भैया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ और इसमें इनर लाइनिंग ऑफ माउथ बोला हुआ है, माउथ का बोला हुआ है, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा, ठीक है। और कॉलुमिनर एपिथेलियम इन, तो इसका हो जाएगा 1 एंड 2, जो कि ये वाला क्यूबोइडल एपिथेलियम इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो उसमें होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। टाइप ऑफ epithelium टिश्यू प्रेजेंट ऑन प्लेसेस वेयर द एक्सचेंज मटेरियल एंड गैसेस अकर। अब ये कहाँ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इंटेस्टाइन की। अब सर आपको कैसे पता? मटेरियल एक्सचेंज कहाँ पे होता है? मतलब फूड डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में तो एक्सचेंज होता है, वाटर एक्सचेंज होता है, तो वहां पर होते हैं क्यूबॉइडल, बस तो कॉल्यूमनर होते हैं शायद, स्ट्रेटिफाइड होते हैं स्किन में। सिंपल स्क्वाइमस कहाँ होते हैं? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन की दिक्कत हो गई है। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉच, नहीं प्लीज़ वॉच, हाँ प्लीज़ वॉच माय वीडियो, प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। Please my watch my video and do search on Google, do search on Google this one, ठीक है। आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा उसके बाद कि भैया मैंने वो सर्च करा था, मुझे याद है, ठीक है। which of the following muscles present in our limbs move when we want to them and stop when we are decide? इसका क्या होगा भाई? कार्डियक होगा क्या? नहीं। ऑल ऑफ द अबव होगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड टू, अपनी इच्छा से नहीं होता। अनस्ट्राटेड, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राटेड अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Which muscles act involuntary? Striated, smooth muscles, cardiac muscles and इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। तीसरा, अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा नहीं है, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चे दो ऑप्शन, दूसरा देखते हैं स्मूथ मसल, स्ट्राइडेड मसल। अब दूसरा तीसरा या तो तीसरा चौथा। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी होती हैं, तो ये कट हो गया। स्केलेटल मसल वॉलंटरी, तो दूसरा तीसरा इसका आंसर हो गया। सिंपल। उसके बाद एक और आया PYQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिया सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लियड सिलेंड्रिकल। इसका आंसर हो जाएगा सिलिंड्रिकल। तुम ये बताओ कोई सिलिंड्रिकल कैसे हो सकता है? स्पाइनल शेप्ड अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, इसका आंसर है बी, ठीक है। उसके बाद है सपोज ड्यू टू एन एक्सटेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द इसोफिगस प्रेजेंट इन केस। अब ये पूछ रहा है कि उसमें माउथ के अंदर कौन सी है भैया? माउथ के अंदर होगी स्क्वामस एपिथेलियम, माउथ के अंदर
और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इन माउथ, माउथ स्क्वायमस एपिथीलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम और कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ होंगी? क्यूबॉइडल एपिथीलियम होंगी बिलो द स्किन, और थोड़ा क्यूबॉइडल एपिथीलियम का मिस कर रहा हूँ मैं, बाकी स्ट्राइडल मसल और स्मूथ मसल्स तो आपको पता है, ठीक है। स्क्वायमस एपिथीलियम सेल आर फाउंड इन, कहाँ भैया? इसोफिगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, क्योंकि माउथ में होता है, ठीक है। आर वी हियर, इसोफिगस में कौन सी पाई जाएंगी? कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सेम पाई जाएंगे, ठीक है, ठीक है। माउथ, so this is here we have reached 100 questions, 100 questions. Congratulations for you, congratulations, you have gained in NDA 45, 40 to 45 marks, okay। पूरा ये नहीं होता, पर मैं अभी पूरी बायोलॉजी कराऊंगा। थैंक यू।